अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गुलनाज़ कुज़ीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बने हैं आज किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गर्मा गर्म बिल्कुल फ्रेश और ख़स्ता और क्रंची बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लड्डू पिट्ठी। और व्यूअर्स घर में चीज़ बनी हो अपने साफ़ सुथरी चीज़ों से और साफ़ सुथरे हाथों से, तो ट्रस्ट भी वो बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलें करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वो नोटिफिकेशन बेल को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने हाफ़ केजी दाल चना ली है, उसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से वॉश करके तो भिगो लेना है। बेशक आप लोग ओवरनाइट भिगो दीजिए उसे, वरना मिनिमम जो है 5 to 6 आवर्स के लिए 5 से 6 घंटे के लिए हम लोगों ने इस दाल को भिगोना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन ये 5 से 6 घंटे जो है वो भीग चुकी है। दाल को फुली तौर पर सॉफ्ट होना चाहिए, भीगी होना चाहिए। और देखिए कि उसका दाना दाना सॉफ्ट हो चुका है। तो दाल को मैंने जो है वो पानी उसका सारा ड्रेन कर लिया है। और आप लोग जो है वो चॉपर ले लीजिए, मिक्सर जार ले लीजिए। जो जग ग्राइंडर का जग होता है उसमें भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बल्कि जल्दी हो जाती है। तो मैंने जो है रिवर्स चॉपर ले लिया है, उसमें मैंने जो है वो थोड़ी सी दाल डाल ली है और साथ में हम लोगों ने पानी रख लेना है। पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते रहेंगे हम। और इसे जो है ना हमें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है इसका। बहुत ही बेसन की तरह का पेस्ट नहीं होता व्यूवर्स इसका। जो पेस्ट होता है वो स्मूथ ज़रूर होता है, लेकिन हल्का सा जो वो ग्रेनी होता है, बहुत माइनर सा दानेदार फील होता है। तो हम लोग जो है चॉपर में देखिए ये चॉप हो रहे हैं साइड से, जो हम साथ साथ जो है वो उतारते भी रहेंगे ताकि कोई दाना जो है वो साबित ना रह जाए, अच्छे तरीके से इक्वली पेस्ट बने। तो देखिए व्यूवर्स मैंने सारा जो है वो पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए आप लोग इसका टेक्स्चर देखिए, बहुत माइनर सा जो है वो दानेदार है, लेकिन ये है कि इसकी कंसिस्टेंसी ये है। इसमें जो है व्यूअर्स मैं यहाँ पे जो है 1 टीस्पून भर के जो है वो सॉल्ट का ऐड कर देना आप लोगों ने। और बिल्कुल हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। और इसको व्यूअर्स हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बीट करना है हमें इसे 5 से 10 मिनट तक जो है इसी तरह से इसको बीट करना है हम लोग। जितना ये अच्छे तरीके से मिक्स हुआ होगा उतना ही जो है वो हमारे लड्डू जो हैं वो स्मूथ सॉफ्ट और स्पंची बनेंगे। तो देखिए व्यूअर्स यहाँ पे जो है हमने मीठी चटनी के लिए जो है मैंने 150 ग्राम के करीब जो है वो खुशबुदानी ले ली थी। उसमें मैंने 2 कप्स पानी डालकर जो है लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख दिया है। और हम स्टार्ट करते हैं अपने लड्डू की फ्राइंग की तरफ। इस तरह का आप लोगों ने राउंड शेप का कोई भी चम्मच ले लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और व्यूअर्स इस तरह से जो है हम लोग, और हर बार आप लोगों ने चम्मच को पानी में डिप ज़रूर करना है। ये वो ट्रिक्स हैं जो शॉप्स वाले बाज़ार वाले जानते हैं और किसी को शेयर नहीं करते। तो इन टिप्स को हम लोगों ने फॉलो करना है। तो देखिए हर लड्डू डालने के बाद आप लोगों ने चम्मच को जो है वो पानी में अच्छे तरीके से डिप कर लेना है, साफ़ कर लेना उसे। और ये देखिए व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत हमारे फ्लफ़ी लड्डू फ्राई हो रहे हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। बस इनको जो है ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इन्हें फ्राई करना है। लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको फ्राई करना है। ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू जो हैं वो तैयार हैं। मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत ही खस्ता करारे। और दूसरी तरफ व्यूअर्स मेरी खुबानी जो है वो हमारी गल चुकी है। इसमें मैं जो है 150 ग्राम के करीब शुगर ऐड कर रही हूँ और दोबारा से इसको लो फ्लेम पे हम पकने देंगे अभी। और लड्डू जो है वो हम दोबारा डालने लगे हैं। दोबारा व्यूअर्स लड्डू डालने से पहले जो है आप लोगों ने फ्लेम को थोड़ी देर ऑफ कर देना है ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में हम लोगों ने लड्डू नहीं डालने हैं। और फिर से जब थोड़ा सा लो हो जाए तो हम लोग दोबारा से जो है वो ऑन करेंगे और अपने लड्डू फिर से डालना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे खुबानी जो है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है। इनको मैं लाइट सा ग्राइंड कर लूँगी
और ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे तमाम लड्डू फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए पूरी फैमिली इंजॉय कर सकती है। बाज़ार से 2-3 प्लेट्स के रेट में हम लोग जो है माशाल्लाह पूरी फैमिली जो है वो घर पे अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ को एंजॉय कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी खट्टी चटनी की। तो खट्टी चटनी के लिए व्यूअर्स मैंने 1 बाउल जो है तकरीबन 100 ग्राम इमली ली थी। उसको मैंने पानी में भिगो दिया था और उसका जो है हमें पल्प निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डाल देनी है इसमें। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया लेंगे, वो मैं शामिल कर रही हूँ। बारी आई है पुदीने की, पुदीना भी हम लोग जो है वो उतना ही शामिल कर देंगे। और इसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जहाँ पे जो है 1 टीस्पून भरकर मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून जो है इसमें सॉल्ट ऐड हो जाएगा। 1 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, चटपटी चटनी ही अच्छी लगती है। और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है वो डाल दीजिए। और इसके बाद व्यूअर्स मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है वो नॉर्मल सा ग्राइंड करना है। तो देखिए हमारी चटनी जो है वो खट्टी चटनी, और इसके बाद जो है वो ये देखिए इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, बहुत ही मज़े की होती है। हम लोग इसे और भी बहुत सी चीज़ों से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने मूली और थोड़ी सी जो है वो गाजर उसमें ऐड करनी है, वो क्रश कर लिए। और ये मीठी चटनी को मैंने जो है वो हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया था। तो देखिए मीठी चटनी भी तैयार है। और उसके बाद आप लोगों ने जो है वो प्लेन योगर्ट ले लेना है, उसको फेंट कर जो है अलग से डाल लेना है। और रखें आपके सामने लड्डू। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको लड्डू तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने अंदर तक जो है वो गले भी हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पंची हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़े के हैं। और इसको जो है वो असेंबल करते हैं, किस तरह से सर्व करेंगे हम लोग लड्डू पिठी को। सबसे पहले मीठी चटनी थोड़ी सी डाल ली, उसके ऊपर खट्टी चटनी डालेंगे, फिर थोड़ा सा जो है वो दही डालेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हमारी जो है वो सलाद ऊपर डल जाएगी। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के चटपटे खस्ता और करारे जो हैं वो लड्डू पिठियाँ जो हैं वो तैयार हैं। आप लोग इंजॉय करें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।